हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है। नृप दशरथ जी हैं दादा हमारे, नृप दशरथ जी हैं दादी कौशल्या महारानी सिया जी मेरी मैया है। दादी कौशल्या महारानी सिया जी मेरी मैया है। राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है। राम जी हमारे बापू है और सिया जी हमारी मैया है। क्या मैया को बोल रहा है? अरे राम जी हमारे बापू, इन्हीं वहाँ है क्या? देखो अपने बच्चों को अपने साथ रखा करो, नहीं तो फिर हम ये भजन इसको याद करा देंगे। श्री राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है। राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है। एक बार ये भजन याद कर लिया ना, फिर आपकी तरफ ये देखेगा भी नहीं। अरे राम जी जिसको पिता के रूप में मिल जाए, सीता मैया जिसको माता के रूप में मिल जाए, फिर उसके लिए क्या कमी रह जाती है? कोई कमी नहीं रहती। इसलिए संसार के संबंधों को छोड़ो। अरे ये संसार के जो भी संबंध हैं वो तो एक व्यवहार के लिए हैं, केवल व्यवहार में ही उनको अपनाओ। असली संबंध तो हमारा भगवान के साथ है, भगवान ही हमारे माता पिता हैं। नृप दशरथ जी हैं दादा हमारे, नृप दशरथ जी हैं दादा हमारे। दादी कौशल्या महारानी सिया जी मेरी मैया है। दादी कौशल्या महारानी सिया जी मेरी मैया। राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है। केवल गाते हैं उसमें भी इतना अच्छा लगता है। अगर हम भीतर से हृदय से भगवान को अपना माँ बाप मान लेवे तो फिर तो कोई कमी ही नहीं रहेगी, फिर तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। इस पद को याद कर लो और इस पद को गाते रहो, गाते रहो। इस पद को गाने से बहुत जल्दी भगवान के साथ अपनापन हो जाएगा। और जहां भगवान के साथ अपनापन हुआ कि ये संसार तो बिल्कुल मिथ्या लगने लगेगा। संसार की चिंता हम भूल जाएंगे। आज पूज्य महाराज श्री का हम प्रवचन सुन रहे थे तो महाराज श्री बता रहे थे कि कन्या का विवाह नहीं होता उससे पहले आपको कितनी चिंता रहती है कि हमारी कन्या बड़ी हो गई, उसका विवाह करना है। आप कितने प्रयास करते हैं, जगह जगह पर वर ढूंढते हैं, और जहां कन्या को अच्छा वर मिला, अच्छा घर मिला और कन्या का विवाह कर दिया तो आप निश्चिंत हो जाते हैं। क्यों निश्चिंत हो जाते हैं? क्योंकि अब कन्या को आपने दे दिया, कन्या का आपने दान कर दिया। अब आपकी कन्या में कोई ममता नहीं रही। जैसे ही आपने ममता छोड़ दी तुरंत आपको शांति मिल गई, आपको आपकी चिंता मिट गई। ऐसे ही अगर आप संसार को छोड़ देंगे, संसार की ममता को छोड़ देंगे, संसार में मोह आसक्ति को छोड़ देंगे तो चिंता हमेशा हमेशा की मिट जाएगी और भगवान के साथ संबंध हो जाएगा। और जहाँ भगवान के साथ संबंध हुआ फिर तो आनंद ही आनंद हो जाएगा। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, खडवांगो नाम राज
या त्वे यत्तामिहायुष मुहूर्तात् सर्वम् उत्सृज्य गतवान् अभयं हरिम। देखो, भगवान को प्राप्त करने के लिए कितने समय की आवश्यकता है, यह आप खटवांग नाम के राजा से सीख सकते हैं। खटवांग नाम के राजा बड़े पराक्रमी राजा हुए और जो देवताओं के पक्ष में दैत्यों से युद्ध कर रहे थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि हे देवताओं, मैं आपके पक्ष में दैत्यों से युद्ध करूंगा, लेकिन देखो जब मेरी मृत्यु नजदीक आ जाए तो उस समय में मुझे बता देना, मुझे सूचना कर देना, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। खटवांग नाम के राजा दैत्यों से युद्ध कर रहे थे। युद्ध करते करते जब उनकी मृत्यु नजदीक आई तो उसी समय में देवराज इंद्र ने उन्हें बताया कि महाराज, अब 2 घड़ी और आपका जीवन है। जैसे ही खटवांग नाम के राजा ने सुना कि अब केवल 2 घड़ी का ही मेरा जीवन शेष है, सब कुछ त्याग करके उन्होंने अपने मन को भगवान में लगाया और 2 घड़ी में ही उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई। भगवान मिल गए। भगवान के मिलने में देरी नहीं, देरी तो बस केवल हमारी ओर से ही हो रही है। आहा, राजा परीक्षित को श्री सुखदेव भगवान ने इतना प्रेम से समझाया कि राजा परीक्षित का जो भय था वह भय बिल्कुल मिट गया। राजा परीक्षित बिल्कुल निश्चिंत हो गए, निर्भीक हो गए। देखिए, आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको अगर प्रेम से बोले तो कहते हैं डॉक्टर की प्रेम भरी भाषा सुन करके आधा रोग तो हमारा वैसे ही ठीक हो जाता है, क्योंकि आधा मानसिक रोग होता है। डॉक्टर अगर कह दे कि नहीं नहीं तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ है, तो हमको लगने लगता है कि हम तो बिल्कुल ठीक हैं, और जैसे ही हमको ये लगता है हम बिल्कुल ठीक हैं तो शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, सब पीड़ा गायब हो जाती है। इसलिए धारणा कर लेनी चाहिए कि हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। अपने को अस्वस्थ मानोगे तो अस्वस्थ रहोगे। संकल्प करना चाहिए नहीं, हम अस्वस्थ नहीं हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। संकल्प में बहुत बड़ी ताकत है। कल मैं बद्री जी को एक बात बता रहा था, फिर कोई दूसरी बात चल गई, भूल गया, आज बता देता हूँ। मैं कह रहा था महाराज श्री, हमारे पूज्य महाराज श्री के एक साथी संत थे, बहुत पुरानी बात। तो वो साथी संत, उनको बिच्छू ने काट लिया, और जैसे ही बिच्छू ने काटा तो ध्यान लगाने लग गए, ध्यान में बैठ गए, कोई उपचार नहीं किया, तुरंत ध्यान में बैठ करके और उन्होंने ये ध्यान किया कि ये बिच्छू का जहर उतर रहा है, बिच्छू का जहर उतर रहा है। ऐसे ध्यान किया तो उनके संकल्प मात्र से बिच्छू का जहर भी उतर गया और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो हमारे संकल्प में बहुत बड़ी ताकत है। अगर हम ये संकल्प कर लें कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं तो हमारे को कोई रोग छू नहीं सकता, हम स्वस्थ हो जाएंगे। मानसिक रोगी ज्यादा होते हैं। हम मन में ये धारणा कर लेते हैं कि हमें तो ये रोग है, हमें तो वो रोग है, तो वो रोग आकर के हमें घेर लेते हैं। इसलिए मानसिक रोग को हटाना चाहिए और अपने आप में यही भावना करनी चाहिए कि हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो डॉक्टर जब प्रेम की भाषा बोलता है तो हमारा आधा रोग समाप्त हो जाता है। आज महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव भगवान इतनी प्रेम की भाषा में समझा रहे हैं कि परीक्षित का भय बिल्कुल समाप्त हो गया। अगर कोई डॉक्टर आपको देखते ही ये कहे कि आपको तो बहुत बड़ी बीमारी है, आपको तो कैंसर है, आपको तो ये रोग है, आपको तो वो रोग है, आपका बचना तो मुश्किल है। अब आपको रोग है कि नहीं, हार्ट अटैक तो जरूर आ जाएगा, क्योंकि तो डॉक्टर ऐसे कह रहा है, तब तो बचने का कोई चांस ही नहीं है। डॉक्टर ही ऐसे कह रहा है, अब कौन हमें बचाएगा? तो डर के मारे, भय के मारे आपको हार्ट अटैक जरूर आ जाएगा। तो डॉक्टर की भाषा का बहुत फर्क पड़ता है। हमारे श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को इतने प्रेम से समझाया है कि परीक्षित का भय दूर हो गया। और महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, जो व्यक्ति मरणासन्न हो उस व्यक्ति को चाहिए कि
कि वह घर को छोड़ देवे। गृहात् प्रव्रजितो धीरा, गृहात् प्रव्रजितो धीरा पुण्यतीर्थ जलाप्लुता शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत् कल्पिता सरे। वृद्ध होने के बाद में व्यक्ति को घर छोड़ देना चाहिए। गृहात् प्रव्रजितो धीरः, भागवत में लिखा है, घर छोड़ देना चाहिए। जब आपकी घर में जरूरत न रहे तब तो घर छोड़ ही देना चाहिए। अब घर में जरूरत नहीं रही, इस बात का कैसे पता लगेगा? कहा देखो, जब आप कमा करके लाते थे तो जैसे ही घर पर आते तो तुरंत भगवानी के लिए आपकी धर्मपत्नी तैयार रहती, तुरंत आपका बैग लेती है और आपको जल ला करके देती है, आपके लिए बिना कहे चाय बना करके देती है और खूब प्रेम की भाषा बोलती है। लेकिन जैसे ही आप रिटायरमेंट लेकर के आए और अब आपने बार बार चाय मांगी लेकिन फिर भी चाय नहीं आई। जब ज्यादा बार मांगते हो तो क्या कहा जाता है? अरे चाय 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 बिना कहते मरो भाई, नहीं पियो तो कहीं मर जाओ, अरे थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा खटाव कर लो। ऐसे बोल जब अंदर से आने लगे तब समझ लेना चाहिए कि अब घर में हमारी जरूरत नहीं है। जब तक पैसा पास में होता है, पुत्र भी पिता से प्रेम से बोलता है, और जब देखता है अब पिताजी की अंटी में कुछ नहीं है तो पुत्र भी पास में आना छोड़ देता है, पुत्र वधू भी सेवा नहीं करती है। तो उस समय में समझ लेना चाहिए कि अब घर में जरूरत नहीं है। तो उस समय में पुण्य तीर्थों का सेवन करना चाहिए। गृहात् प्रव्रजितो धीरः, घर छोड़ करके तीर्थ स्थलों का सेवन करना चाहिए, जंगल में जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन जंगल में जाकर के भी संसार का चिंतन मत करना। घर छोड़ के वन में वास कियो और मन वासना त्याग कियो ही नहीं। घर छोड़ा, वन में वास किया, लेकिन मन की वासना तो पड़ी हुई है, मन की वासना का त्याग तो किया ही नहीं है। अब ध्यान लगा रहे हैं तो ध्यान तो उन्हीं सब वस्तुओं का हो रहा है, भगवान का ध्यान नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले मन की वासना को मिटाना पड़ता है। एकांत सेवन करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान के साथ युक्त होना चाहता है उसको एकांत सेवन करना चाहिए। और एकांत सेवन भी कैसा होना चाहिए? कहा एक परमात्मा में सबका अंत हो जाए, ऐसा एकांत सेवी व्यक्ति को होना चाहिए। एक परमात्मा। एक बार की बात है, कोई एक संत ध्यान लगा रहे थे, ध्यान में प्रभु से वार्तालाप कर रहे थे। इतने में एक व्यक्ति आया और आकर के कहने लगा, महाराज माफ करना, मैंने आपके एकांत को भंग कर दिया। आप एकांत में बैठे थे। कहा नहीं नहीं, तुम्हारे आने से मेरा एकांत हो गया। महाराज क्या कह रहे हैं आप? संतों की भाषा कटी होती, हर कोई समझ नहीं सकता। कहा तुम्हारे आने से एकांत हो गया। कहा कैसे? कहा तुम नहीं आए उससे पहले मैं अपने भगवान से वार्तालाप कर रहा था, लेकिन तुम्हारे आते ही मैं भगवान को भूल गया, तो तुम्हारे आने से एक का अंत हो गया, एकांत तुम्हारे आने से हो गया है। ऐसे एकांत का हमें सेवन नहीं करना है। एकांत का मतलब है एक परमात्मा में सबका अंत हो जाए, सारे संसार को हम भूल जाए, केवल और केवल भगवान का ही स्मरण रह जाए, ऐसा एकांत से भी होना चाहिए। एकांत सेवन बहुत अच्छा होता है, लेकिन देखो हर कोई व्यक्ति के लिए एकांत सेवन अच्छा नहीं होता। अरे संसारी व्यक्ति
वासनावान व्यक्ति अगर एकांत का सेवन करेगा तो उसकी बुद्धि तो वासना में ही जाएगी। संसारी व्यक्ति की बुद्धि संसार में ही जाएगी, भले ही वो एकांत में जाए। एकांत में जाएगा तो उसकी ज्यादा वहां पर बुद्धि जाएगी, ज्यादा उस तरफ मन जाएगा। जैसे दूध, गाय का दूध अमृत है, उसको पीने से संपूर्ण रोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि गाय एक सात्विक प्राणी है। गाय को हम माता कहते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का उसमें वास है और गाय के अंदर सात्विकता ही सात्विकता होती है। उस गाय का दूध पीने वाला व्यक्ति भी सात्विक विचारों वाला बन जाता है। अगर कोई भैंस का दूध पीता है तो वो भैंस के जैसा ही बन जाता है। भैंस रो काम का ही है, जटे पानी दे के बस आ गई भैंस पानी में, और गर्मी सहन नहीं कर पाती, गर्मी में उसकी जीभ बाहर निकल जाती। लेकिन गाय को आप देखिए, उसके अंदर कितनी सात्विकता है, उसके अंदर कितनी सहनशीलता है। गाय के दूध को पिएंगे हम भी सात्विक बनेंगे। लेकिन देखिए, जिसका पेट खराब हो उसको अगर गाय का दूध पिलाया जाएगा तो उसके लिए गाय का दूध भी विषतुल्य हो जाएगा, उसका पेट और ज्यादा खराब हो जाएगा। ऐसे ही एकांत सेवन सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन जिसका मन वश में नहीं, जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं, ऐसे व्यक्ति को एकांत सेवन नहीं करना चाहिए। तो गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्य तीर्थ जलाप्लुतः, पुण्य तीर्थों का सेवन करना चाहिए। अब यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि महाराज, पहले के तीर्थ स्थलों में तो बहुत शांति होती थी, पहले के तीर्थ स्थलों में जो संत महापुरुष रहते थे वो भी भजनानंदी होते थे। लेकिन आजकल तीर्थ स्थलों में भी दस्यु लोग रहने लग गए, जो केवल व्यापार ही करना जानते हैं, जो केवल पाप ही करना जानते हैं, जो तीर्थ स्थल से कोई मतलब नहीं रखते हैं। ऐसे दुराचारी, पापाचारी भी तीर्थ स्थल में रहते हैं। तो ऐसे तीर्थ स्थल में जाने से हमारा क्या लाभ होगा? क्योंकि वहाँ एकांत सेवन तो होता नहीं है, वहाँ तो शोरगुल ही शोरगुल है, वहाँ तो अशांत वातावरण बना हुआ है। तो ऐसे तीर्थ स्थलों के सेवन से क्या लाभ? तो हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि देखो, हमारी भगवत गीता को सर्वश्रेष्ठ बताया है। संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या है? उपनिषद। और उपनिषद का सार क्या है? उपनिषद का सार है श्रीमद् भगवद गीता। और सबसे श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ माना गया है। क्यों? क्योंकि भगवद गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें यह कहता है कि तुम जहाँ हो, जिस जगह हो, वहीं पर तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। कोई परिस्थिति बदलने की आवश्यकता नहीं, कोई देश बदलने की आवश्यकता नहीं, कोई काल बदलने की आवश्यकता नहीं। अर्जुन को युद्ध जैसे घोर कर्म अगर ये आपके भीतर आ गई तब तो हम डूब ही जाएंगे, फिर हमें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और अगर भगवान हमारे भीतर विराजमान है, भगवान के अलावा और किसी को हमने महत्व नहीं दिया है, तो भले ही आप संसार के बीच में रहो, भले ही आप हजारों लोगों के बीच में रहो, आपको भगवान मिल जाएंगे, आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे, आपको भगवान के परम प्रेम की प्राप्ति हो ही जाएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च। भगवान ने यही हमें उपदेश दिया है, यही आज्ञा दी है कि संपूर्ण समय में हम भगवान का स्मरण करें और युद्ध भी करें, अर्थात कर्तव्य कर्म का पालन भी करें। तो इस तरह से मानव को चाहिए कि जब वृद्धावस्था आ जाए, जब इस संसार के अंदर जरूरत न रहे तुम्हारी, तो उस समय में आप भी संसार से उपेक्षित हो जाओ, आप भी संसार के पीछे मत दौड़ो, आप भी संसार का आश्रय मत रखो, आप भी संसार की गर्ज मत करो। अगर आप संसार से उपेक्षित हो जाएंगे तो फिर आपको इस संसार में कोई दुख नहीं होगा। देखिए, हम लोग संसार में इतने आसक्त हो जाते हैं, इतने आसक्त हो जाते हैं, इतनी संसार से अपेक्षाएं रखते हैं, इतनी आशाएं रखते हैं कि बुढ़ापे में जब उन आशाओं का हनन होता है, जब उन अपेक्षाओं का हनन होता है, जब वो
अपेक्षाएं, उनकी उपेक्षाएं होने लगती है, तो उस समय में हमें बड़ा दुख होता है। अरे कई लोग तो उस समय में आत्महत्या कर लेते हैं, कहते हैं कि हमारे घर पर हमारे पुत्र हमारा कहना नहीं मानते, हमारी उपेक्षा करते हैं, इसलिए हमें नहीं जीना। दुखी होकर के लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे अपेक्षाएं रखी, उनसे आशाएं रखी और वो आशाओं पर खरे नहीं उतरे, तो आपको दुख होता है, आप रोते हैं। लेकिन जिनको भगवान का आश्रय होता है, जो इस संसार से आशा ही नहीं रखता है, उनको कोई दुख नहीं होता है। उनकी कोई सेवा करे चाहे न करे, जो संसारी व्यक्ति होता है वो दुखी होता है, जो सत्संगी व्यक्ति होता है वो कभी दुखी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि संसारी व्यक्ति को ही उनके बेटे छटकाते हैं। अरे कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि जिसने अपने जीवन में सत्संग ही सत्संग किया, उनको भी उनके बेटों ने घर से बाहर निकाल दिया, ऐसा भी देखने में आता है। लेकिन संसारी व्यक्ति और सत्संगी व्यक्ति में आपको यही फर्क मिलेगा। संसारी व्यक्ति तो अपनी दुखड़ों को सबके आगे रोएगा, अरे मेरे बेटे ने ऐसा कर दिया, मेरी बहू ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, सबके आगे वो रोएगा। और जो व्यक्ति सत्संगी होगा वह व्यक्ति कहेगा भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, मुझे कोई चिंता नहीं है, जाही विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। बस भगवान के नाम का स्मरण करें और हमें कोई इस संसार में किसी प्रकार की चिंता नहीं है। तो इस तरह से अगर हम भगवान के आश्रित हो जाएं और आश्रित होकर के हम भगवान के नाम का स्मरण करें, तो निश्चित रूप से इस संसार में हमें दुख छू भी नहीं सकता है। श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को ऐसा सुंदर दिव्य उपदेश किया है। और फिर राजा परीक्षित ने यहाँ एक प्रश्न किया है कि महाराज, यह जो मन है, बड़ा ही चंचल मन है, ये मन वश में नहीं हो रहा है, इस मन को वश में करने के क्या उपाय हैं? तो मन को वश में करने के श्री सुखदेव भगवान ने 4 उपाय बताए हैं। तो ये मन को वश में करने के जो उपाय हैं, ये आज नहीं, ये हम लोग कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज के इस कथा सत्र को यही विराम देते हैं। अब पुखराज जी शर्मा आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें।